बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़िज़ा नाइत और आप देख रहे हैं एजुकेशनल साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम शेक्सपियर का वन ऑफ मोस्ट फेमस वर्क्स मैकबेथ एंड वन ऑफ माय फेवरेट वर्क्स मैकबेथ को डिस्कस करेंगे। और ये एक ट्रेजेडी है। इट्स अ ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन गिल्ट एंड फेट एंड आई होप that you would like it and at the end of the video all the concepts about Macbeth will clear। तो आज की वीडियो में हम मैकबेथ की ट्रेजेडी के बारे में कैसे हम पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि कैसे उसका जो एम्बिशन है दैट बिकम द रीज़न ऑफ हिज डाउनफॉल। और कैसे वो एक जनरल था और कैसे वो एक ट्रेजिक हीरो बन गया और आज की कैसे उसकी जो वाइफ है लेडी मैकबेथ उसका कैरेक्टर क्या है। तो आज की वीडियो में बहुत कुछ होने वाला है अबाउट मैकबेथ। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो आई होप कि आप एक काबिल हो जाएँगे कि अगर आपके पेपर में या कहीं भी अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं या कहीं भी मैकबेथ की ट्रेजेडी के बारे में आपसे पूछा जाता है, देन यू विल आंसर। तो आज की वीडियो में प्लीज़ मेरे साथ कनेक्ट रहें ताकि एट द एंड ऑफ द वीडियो ऑल द कांसेप्ट्स ऑफ मैकबेथ विल क्लियर। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको पेड असाइनमेंट्स बनवानी है तो उनके लिए भी आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है मैकबेथ, ये अराउंड 1606 में लिखा गया था एंड इट इज़ ऑफन कॉल्ड द स्कॉटिश प्ले। और इसमें एक ब्रेव स्कॉटिश जनरल जिसका नेम मैकबेथ है, हम उसकी एक स्टोरी देखते हैं। हम देखते हैं कि कैसे एक प्रोफेसी फ्रॉम थ्री विचेस जो है उसकी लाइफ को चेंज कर देती हैं। और वो प्रोफेसी क्या होती है? वो प्रोफेसी ये होती है कि ही बिकम दी किंग ऑफ स्कॉटलैंड। और वो कैसे एक उसके पीछे उसका एम्बिशन कैसे उसको एक अनचेक्ड एम्बिशन जोन सा है, दूसरी तरफ उसकी वाइफ का प्रवोक करना कैसे उसको इस चीज़ की तरफ लेकर जाता है कि वो किंग डंकन का मर्डर कर दे और जोन सा है स्कॉटिश थ्रोन जोन सा है वो हासिल कर ले, मतलब वो खुद एक बादशाह बन जाए। तो वीडियो की जोन सी है समरी, ये तो हमने इंट्रोडक्शन देखा। अगर हम समरी की बात करें, वो एक वेलिएंट वॉरियर से डेड बुचर कैसे बन गया, तो हम आज की वीडियो में ये देखेंगे। इस ये 5 एक्ट स्ट्रक्चर है इसका। पहले 2 एक्ट के अंदर हम टेम्पटेशन देखते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट होती है कि एक जंग से वापस आ रहे हैं मैकबेथ और इसका जो कलीग है बैंक्वा, वो दोनों वापस आ रहे हैं। और मैकबेथ ने उस जंग के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। रास्ते में इनको 3 विचेज़ नज़र आती हैं। वो विचेज़ ये प्रोफेसी करती हैं कि जो मैकबेथ है वो किंग बनेगा और जौन-सा बैंक्वा है उसकी जो आगे आने वाली नस्ल है वो राज करेगी स्कॉटलैंड पे। और वो जौन से हैं वो उनके जो बच्चे हैं आगे जो आएँगे वो वो आगे उनमें से किंग बनेंगे। तो ये वो प्रेफ़र करते हैं। बैंकॉक को तो ये इतना नहीं उसे सही लगता, लेकिन जौन-सा है मैकबेथ ये इसे सोचने पे मजबूर हो जाता है। और फिर उसके बाद इसकी जो वाइफ़ है वो भी इसको बहुत ज़्यादा प्रोवोक करती है कि तुम्हें किंग बनना चाहिए, तुम्हें इसके लिए कुछ करना चाहिए। और इसकी जो मैस्कुलिनिटी है उसको वो चैलेंज करती है। तो फिर ये एट द एंड ये डंकन का मर्डर कर देता है। लेकिन ये जो इसका मर्डर करना है ये फिर इसको हॉन्ट करना स्टार्ट कर देता है। ये फ़ियर में, गिल्ट में ये मुब्तला हो जाता है, ये भी और इसकी वाइफ़ भी। फिर आगे हम टायरनी देखते हैं एक्ट 3 के अंदर। वो अपनी पावर को सिक्योर करने के लिए वो अपने बैंक्वा जो फ्रेंड होता है उसके मर्डर का भी कह देता है, क्योंकि सिर्फ बैंक्वा और उसे ही मैं पता होता है कि प्रोफेसी क्या थी विचेस की। और फिर उसके बाद वो जो है बैंक्वा की गोस्ट भी उसे डराती है। जब वो लोग खाना खा रहे होते हैं, डाइनिंग पे होते हैं, तो उसे लगता है कि उसकी जो-सी है जो बैंक्वा है उसकी गोस्ट इधर-उधर फिर रही है। तो मतलब उसका गिल्ट और उसका जो फ़ियर है वो उसे हॉन्ट करना स्टार्ट कर देता है। स्टार्ट वो अपने एम्बिशन से लेता है, लेकिन बाद में वो एक बहुत ज़्यादा टायरेंट लीडर बन जाता है। 4 और 5 के अंदर जौन-सा है वो बहुत ज़्यादा ज़ालिम हो जाता है, जो भी इसके रास्ते के अंदर आता है उसे भी वो मरवा देता है। और लेडी मैकबेथ भी जौन-सी है वो भी बिल्कुल पागल हो जाती है। वो रात को स्लीप वॉकिंग करती होती है और उसे लगता है उसके खून से भरे हाथ हैं और बार-बार वो साफ़ कर रही होती है और चिल्ला रही होती है। तो वो एट द एंड वो मर जाती है और मैकबेथ भी जौन-सा है उसे भी मैकडफ मार देता है बैटल के अंदर। और इस तरह जो स्टोरी है वो एंड हो जाती है।
अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें तो मैकबेथ एक ट्रेजिक हीरो है। ये एक एक ये जो किंग डंकन था उसका कज़न भी था और एक लॉयल जर्नल भी था। लेकिन इसका जो-सा फ्लॉ देखते हैं, हमाशिया जो था इसका, वो अनचेक्ड एम्बिशन था। इसको पावर का बहुत ज़्यादा ही क्रेज़ था और फिर इसका वही मॉरल डिके का भी बायस बना और फिर इसने क्राइम्स किए अपने क्राउन के लिए। थ्रोन को हासिल करने के लिए इसने सबसे पहले किंग डंकन को मारा, फिर आगे फर्दर क्राइम किए जस्ट टू प्रोटेक्ट हिज क्राउन। तो लेकिन उसका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद लेडी मैकबेथ का करैक्टर बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा एक नाउन करैक्टर है मैकबेथ का। मैकबेथ जो प्ले है, इसमें हम मैडनेस, एम्बिशन लेडी मैकबेथ में भी देखते हैं। ये एक ड्राइविंग फोर्स थी बिहाइंड डंकन्स मर्डर, बिहाइंड हर हस्बैंड। और इसका बहुत ज़्यादा फेमस डायलॉग है। शी फेमसली आस्क्ड द स्पिरिट टू अनसेक्स मी हियर टू स्ट्रिप अवे हर फेमिनिन कंपीशन। वो बहुत ज़्यादा ही एम्बिशियस एक लेडी होती है, जो कि स्पिरिट से भी ये दुआ करती होती है कि मुझसे मुझे अनसेक्स कर दिया जाए, ताकि मैं बिल्कुल जैसे मर्द जौन से हैं वो लड़ते हैं वैसे मैं भी लड़ूँ। वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होती है। लेकिन उसकी जौन-सी स्ट्रेंथ होती है वो टेम्परेरी होती है। फिर जब वो मार देती है डंकन को, गिल्ट में मुब्तला हो जाती है और मैनिफेस्ट करना शुरू हो जाती है स्लीप वॉकिंग को। और जहाँ वो अपने हाथों को हम हाथों के ऊपर से इमेजिनरी ब्लड जौन-सी है वो रिमूव कर रही होती है, बार-बार रातों को उठकर वो हाथ धो रही होती है। और ऐसे क्राई कर रही होती है, आउट डैम्ड स्पॉट। उसके अलावा वियर्ड सिस्टर जो विचेस हैं, मैंने स्टार्ट में बताया, इनका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डंकन का डाउनफॉल फॉर मी यहीं से स्टार्ट हो जाता है, जब वो प्रोफेसी करती हैं, तीनों विचेस जो सी हैं उसे प्रोफेसी करती हैं कि तुम स्कॉटलैंड के में जो हो किंग बनोगे। तो यहीं से उसका डाउनफॉल आई थिंक स्टार्ट हो जाता है। तो वियर्ड सिस्टर्स या फिर इन्हें विचेस कहते हैं। ये सुपर नेचुरल एलिमेंट्स ऐड किए जो शेक्सपियर ने मैकबेथ के अंदर। और उसके अलावा ये जो-सी हैं ये मिसलीड भी करती हैं मैकबेथ को। और ये प्रोफ़ेसी ये कहती हैं, जब बाद में भी इनके पास आता है मैकबेथ, ये प्रोफ़ेसी कहती हैं कि नन ऑफ वुमन बोर्न शैल हार्म मैकबेथ, कि कोई भी ऐसा जिसे एक औरत ने पैदा किया है, नेचुरली पैदा किया है, वो कभी भी मैकबेथ को हार्म नहीं कर सकेगा। तो ये भी एक फ़ॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी है जिसमें वो मुब्तला हो जाता है, जो मैकबेथ है। लेकिन एट द एंड मैकबेथ उसको मार देता है। मेजर थीम्स की बात करें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम जो है दैट इज़ अनचेक्ड एम्बिशन एंड द अदर वन इज़ गिल्ट एंड रिमोर्स, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। पूरे इसके अंदर हम यही देखते हैं, जैसे अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी में फेयर इज़ फॉल एंड फॉल इज़ फेयर, ये जो विचेस का मशहूर डायलॉग है। इट मीन्स दैट थिंग्स आर रेयरली व्हाट दे सीम इन मैकबेथ्स वर्ल्ड। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थीम, आई होप कि ये आपके पेपर्स में भी आपकी मदद करेंगे। अगर इम्पोर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस की बात करें, तो सोलिलिक्वे ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिवाइस है। हैमलेट के अंदर भी यही डिवाइस यूज़ हुई थी, जहाँ उसका डायलॉग है टू बी और नॉट टू बी, ये वाला जो डायलॉग है। और इसके अंदर भी ये एक ऐसी डिवाइसेस होती है व्हेन द कैरेक्टर इज़ अलोन एंड ही टॉक्स टू हिमसेल्फ। जब आपकी और वो जो उनसा एक कंडीशन है वो रीडर्स को या लिसनर्स को या जो उनसे ऑडियंस है उसको ये बताती है कि एक करैक्टर के दिमाग में क्या चल रहा है। उस हालत को हम सोलिलिक्वे कहते हैं। जैसे अक्सर हम ड्रामाज मूवीज के अंदर देखते हैं कि एक करैक्टर बैठा हुआ है, लेकिन उसके जहन में कुछ और फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, वो कुछ सोच रहा है और उसका दिमाग कहीं और है। तो उस कंडीशन को ये कहते हैं। ड्रामेटिक आयरनी भी हमने इसमें देखी। ये आयरनी की एक ऐसी किस्म होती है जिसमें ऑडियंस जानती है कि क्या सच है, लेकिन करैक्टर्स को उसका नहीं पता होता। पैथेटिक फैलेसी भी हमने देखी, जिसमें थ्रू ऑब्जेक्ट्स जो ह्यूमन कायोस है उसको रिफ्लेक्ट किया जाता है थ्रू नेचर, थ्रू ऑब्जेक्ट्स। जैसे हॉर्सेस ईटिंग ईच अदर एंड स्टॉर्म अकरिंग व्हेन द किंग इज किल्ड। तो ये नेचुरल कुछ चीज़ें थी जिसके ज़रिए पता चल गया था कि बस अब डिज़ास्टर होने वाला है, या मैकबेथ का डाउनफॉल जो है वो स्टार्ट हो गया है। एक लेडी मैकबेथ का डायलॉग है, लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर बट बी दी सरपेंट अंडरंट। ये बहुत ज़्यादा, ये एक्ट 1 और सीन 5 का उसका एक डायलॉग है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायलॉग है। आई होप दैट दिस विल हेल्प यू इन योर एग्जाम्स।
और उसके अलावा की सिंबल्स भी हैं, ब्लड, स्लीप, द क्राउन, ये इम्पोर्टेंट सिंबल्स हैं जो आप अपने पेपर्स में यूज़ कर सकते हैं। और आई होप कि इससे आपका जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू गेट गुड मार्क्स इन योर एग्ज़ाम्स। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पे ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। और अगर आपको नए-नए टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और आपको पेड असाइनमेंट्स बनवानी है तो उसके लिए भी आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।